तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुमने कोई नया गेम ट्राई करा हो, शुरुआत के कुछ मिनट्स तो क्या पता अच्छा लगे, ऑनलाइन और स्टोरी मोड में दोनों की बात कर रहा हूँ, लेकिन समय के साथ थोड़ा सा अजीब सा लग जाए तो सब में टाइम वेस्ट या बोरिंग सा लग जाए। सेम चीज़ मेरे साथ होती थी 2001 में। और मैंने ठान लिया था कि इसका कुछ गड़बड़ है, मैं उसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। जो पुराने गेम्स मैंने ट्राई कर रहे थे उनमें अपग्रेडेशन आता था, लेकिन एक लिमिट बाद वो थोड़ा सा बोरिंग रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लैश ऑफ क्लैंस समझ लो, क्लैश ऑफ क्लैंस में क्या होते थे, हम अपग्रेड करते हैं और कुछ समय बाद अपग्रेड कर करके हम बहुत बोर हो जाते हैं क्योंकि ज़्यादा चीज़ें मिल जाती है और एक लिमिट भी है ध्यान। तो एक टाउन हॉल उस समय आई थिंक सो 13 था एंड टाउन 13 में आके तुम मैक्स हो जाते हो, उसके बाद तुम कुछ नहीं कर सकते, जस्ट तुम्हें वेट करना पड़ता है। पर एक गेम था जो इतना इन्जॉयबल था, यानी कि एज इन उसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी, लेकिन उसमें तुम एक चीज़ से काम कर सकते हो, उसको अपग्रेड कर सकते हो और काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड, कोई लिमिटेशन नहीं है अपग्रेडेशन की, कितना भी अपग्रेड कर सकते हो। और उसमें चीज़ें समय के साथ आसान नहीं होती, चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल ही होती हैं, चीज़ें बढ़ती जाती हैं। कैसा होता है कुछ गेम्स में क्या होता है, हम एक स्पेसिफिक चीज़ स्पेसिफिक आर्टिफैक्ट कलेक्ट कर लेते हैं और वो चीज़ें आसान हो जाती है। लेकिन ये जो गेम मैं बताना चाह रहा हूँ, इस गेम में ऐसा नहीं था। इस गेम में नई चीज़ें तुम जानोगे तो नए बॉसेस आएंगे, नए बॉसेस को तुम्हें स्ट्रैटेजिकली हटाना पड़ेगा, स्ट्रैटेजिकली समझना पड़ेगा। ये गेम एक्चुअली लाइफ है। अब देखिए जाए तो तुम्हारी लाइफ मोटी मोटी एक गेम ही है, बस तुम रीस्टार्ट नहीं कर सकते, वो अलग बात है, लेकिन रीस्टार्ट होते रहते हैं ना। रीस्टार्ट तुम हर सुबह करते हो, रीस्टार्ट तुम हर हफ्ते में करते हो, रीस्टार्ट तुम एक हर महीने में करते हो, रीस्टार्ट तुम एक साल में करते हो। तो तुम्हें वैसे ही इसमें चलना पड़ेगा। तुम मेन कैरेक्टर हो, तुम्हारी फैमिली साइड कैरेक्टर्स है और सारे स्ट्रेंजर्स NPC है, नॉन प्लेएबल कैरेक्टर जो तुम्हारी लाइफ में है, जो तुमसे इंटरेक्ट करेंगे तो क्या पता साइड कैरेक्टर्स बन जाए, लेकिन नॉर्मली वो NPC। तुमने क्या पता सुना हो, क्या पता सोचा हो कि हाँ यार ये ऐसा कुछ है, लेकिन कभी ट्राई ना करा हो। तुम्हारे पास बहुत सारे स्टैट्स है जो तुमने कभी अपग्रेड करने की कोशिश ही नहीं करी और तुम अपग्रेड करना चाहो तो काफ़ी ज़्यादा। और तुम स्टार्ट कर सकते हो डे से। ध्यान रखो, हफ्ता ह्यूमंस ने बनाया है, मंथ्स ह्यूमन ने बनाया है, लेकिन डे एंड ईयर्स आर द ओनली थिंग दैट यू शुड टेक नोटिस ऑफ। डेज को ऐसे प्लान करो कि तुम डेली चीज़ें कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें डेली मिशंस रखना है, ऐसे कुछ गेम्स होते हैं, ऐसे डेली मिशन ऑब्जेक्ट्स होते हैं कि तुम्हें आज फॉर एग्जाम्पल इतने किल्स करने हैं, तुम्हें आज इस करेक्टर से किल करने, तो वगैरह वगैरह अपने तुम डेली मिशंस रखो। डेली मिशन की चेकलिस्ट बना के रखो, चेकलिस्ट में टिक करो कौन सा तुम्हें टास्क कर चुका है, कौन सा टास्क अभी करना है, और उसकी एक स्ट्रीक बनाने की कोशिश करो। स्ट्रीक जो डुओलिंगो है जैसे ऐप भी यूज़ करते हैं, वो हम भी यूज़ कर सकते हैं ज़िंदगी में जस्ट बिकॉज और टास्क कंप्लीट करने के लिए। तो यार बहुत सारे स्टैट्स जैसे कि स्ट्रेंथ जो तुम जिम से बना सकते हो, कम्युनिकेशन जो तुम बात करके बना सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो तुम थोड़ा सा चीज़ें जान के या फिर बिजनेस शुरू करके कर सकते हो, इंटेलिजेंस एंड नॉलेज जो तुम बुक्स के थ्रू कर सकते हो, टेक नॉलेज जो तुम इंटरनेट के थ्रू यानी कि क्रिप्टो करेंसी पढ़ के, यूट्यूब एंड एडिटिंग पढ़ के एंड पाइथन वगैरह या कह सकते हो कोडिंग लैंग्वेज सीख के कर सकते हो। तो ध्यान रखना सारे के सारे स्टैट्स हैं जो तुम अपग्रेड कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में, और बहुत सारे स्टैट्स ध्यान रखना। तुम्हारी क्रिएटिविटी तुम अपग्रेड कर सकते हो जस्ट बिकॉज ज़्यादा क्रिएट करके तुम अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ा सकते हो, इंक्रीज़ कर सकते हो जस्ट बिकॉज अच्छा कंटेंट बना के तुम ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें अपग्रेड कर सकते हो जो मेरे को पता भी नहीं होंगी। तुम्हारी स्पोर्ट्स की स्टैट्स हैं, इन्फिनिट नंबर ऑफ स्पोर्ट्स हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं। तुम क्या पता कि स्पेसिफिक स्पोर्ट्स को खेलते हो, फॉर एग्जाम्पल बैडमिंटन, तो तुम उसको अपग्रेड कर सकते हो स्टैट को। तो वैसे बहुत सारे स्टैट्स हैं जो हमारी ज़िंदगी में रहते हैं और उन पर ध्यान नहीं देते। ध्यान रखना उन चीज़ों को तुम अपग्रेड कर सकते हो समय के साथ। नई चीज़ें सीखो, जिम जाओ, एक बिजनेस शुरू करो जो तुम काफ़ी समय पहले से तुमने सोच रखा था कि हाँ मैंने ये बिजनेस शुरू करना है, वो बिजनेस शुरू करो। अगर वो काम नहीं करता तो कोई और बिजनेस शुरू करो। ध्यान रखना तुम्हारे पास बहुत सारी चॉइसेस है। और अगर अभी तक वॉच कर रहे हो तो ध्यान रखना तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्टिव है। क्या करो, वीडियो बंद करो, यूट्यूब बंद करो, कमेंट्स में मत जाओ, लाइक्स मत देखो, नेक्स्ट वीडियो मत देखो, सीधे एक पेपर पे जाओ और 5 चीज़ें लिखो जो तुम डेली कर सकते हो। तुम सोचते हो कि यार ये 5 चीज़ें तो मैं आसानी से कर सकता हूँ डेली, जो प्रोडक्टिव हो, जो अच्छी हो, जो तुम्हारे स्टैट्स को इंक्रीज कर रही हो। फॉर एग्जाम्पल बुक पढ़ना, फॉर एग्जाम्पल जिम जाना, फॉर एग्जाम्पल कोई स्पेसिफिक बिजनेस पे काम करना, तो ध्यान रखना 5 चीज़ों को लिखो और रेगुलरली उसको एक हफ्ते या फिर एक महीने तक क्या करो, ट्रैक करो। ध्यान रखना तुम सिर्फ कंट्रोल कर सकते हो एक दिन कंट्रोल करने की कोशिश करो, एक हफ्ता कंट्रोल मत करो, एक मंथ कंट्रोल मत करो, एक दिन कंट्रोल करो। तुम एक दिन कंट्रोल करोगे तुम्हारी लाइफ कंट्रोल हो जाएगी।